हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन स्ट्रेट लाइन। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब फार्मूला रिवाइज करेंगे, क्या क्या फार्मूला यूज़ होगा इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास बाई सेक्शन फार्मूला, जो टेंथ में हम यूज़ करते थे बाई सेक्शन फार्मूला। तो अगर बाई सेक्शन फार्मूला देखते हैं क्या है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। अगर बीच बीच में नहीं, मतलब इस दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी कहीं पर भी अगर एक पॉइंट पी हो और पी ये ए को एम और ये बी को एन रेशियो में बांट रहा है, तो इसका इसका जो सेक्शन फार्मूला होगा तो क्या होगा। सेक्शन फार्मूला क्या होगा, अगर इसका पॉइंट x1 y1 हो और इसका पॉइंट x2 और y2 हो। देखो क्या होगा। पहले पहले ये लो, m को x2 के साथ मल्टीप्लाई करो, m को x2 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस, फिर n को x1 के साथ मल्टीप्लाई करो ऑपोजिट, फिर डिवाइड बाई क्या करो, m प्लस n कर दो। फिर देखो y1 के लिए, फिर y1 के लिए देखो, m को y2 से मल्टीप्लाई करो, m को y2 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस दो, फिर n को y1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई m प्लस वन। ये अगर एक्सटर्नली कट, सॉरी इंटरनली कट किया, मतलब इंटरनली अगर कट किया तो ये फॉर्मूला होगा। अगर एक्सटर्नली कट किया तो क्या होगा, एक्सटर्नली काट किया कोई पॉइंट तो क्या होगा इसका फॉर्मूला। अगर अगर ये कोई बी पॉइंट है जो x2 और y2 है, और ये कोई पॉइंट ए है x1 और y1, और ये कोई पॉइंट क्या है, पी है, जो बी को एम जो बी को एम रेशियो में, जो बी को एम रेशियो में और ए को एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका इक्वेशन, उसका मतलब सेक्शन फार्मूला क्या होगा। क्या करो, पहले एम लिखो, एम एम मल्टीप्लाई करो x1 के साथ, फिर माइनस एन लिखो, मल्टीप्लाई करो x2 के साथ, और नीचे m माइनस ऑफ एन, और इधर क्या होगा, इधर m y1 के लिए होगा y1 माइनस एन y2 डिवाइडेड बाई m माइनस ऑफ एन। तो ये फार्मूला इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। फिर बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। स्लोप क्या है, बेसिकली स्लोप क्या है। स्लोप बेसिकली एक एंगल के बारे में बोला गया है। एंगल है मतलब क्या है, मतलब क्या है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब थीटा। देखो इसका, अगर अगर ये कोई एक्सिस है और ये कोई स्ट्रेट लाइन है, नो एक्स एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, बेसिकली इसका स्लोप होगा टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा इसका स्लोप होगा, जो कि जो कि एम से डिनोट किया जाता है, मतलब टेन थीटा और एम से डिनोट किया जाता है। और ये टेन थीटा बेसिकली क्या है, अगर स्लोप स्लोप और ये जो थीटा है, थीटा बेसिकली कहाँ पर लगेगा। थीटा बेसिकली जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा, मतलब ये पूरा क्वाड्रेंट में बीच में लाई करेगा। तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत प्रकार के होते हैं, तो हम पहले प्रकार में आते हैं कि पॉइंट स्लोप। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा, देखते ही पता चल रहा है कि एक पॉइंट होगा और एक स्लोप क्या होगा, एम होगा। एम क्या है, स्लोप है।
तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा, देखो इसका इक्वेशन लिखने का तरीका देखो। पहले y लिखो, y माइनस ऑफ y में जो कोऑर्डिनेट है, फिर x माइनस x में जो कोऑर्डिनेट है वो लिखो, इक्वल टू स्लोप m। बस ये होगा। नाउ बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन आते हैं। टू पॉइंट फॉर्म मतलब दो पॉइंट दिया जाएगा, मतलब टू पॉइंट फॉर्म। देखते ही पता चल रहा है कि टू पॉइंट के ऊपर बात बात होगी। मतलब एक पॉइंट अगर x1 y1 हो और दूसरी पॉइंट x2 और y2 हो। ना हमने कुछ देर पहले ही हमने जो हमने एक इक्वेशन निकाला था उनको उसका यूज़ करो, उसका यूज़ करके m का वैल्यू निकालो। मतलब m क्या था उस इक्वेशन में, y माइनस ऑफ y1 डिवाइड बाई x माइनस ऑफ x1। बस इसमें x और इसमें ये दो नंबर जो कोऑर्डिनेट है उसको पुट कर दो। मतलब y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1। तो इससे एक और फॉर्मूला निकल गया, अगर दो पॉइंट दिया गया हो कहीं भी तो उन दोनों के बीच में जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। नाउ आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे। इक्वेशन ऑफ अगर m निकल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, वो अभी कुछ देर पहले ही देखा था कि y माइनस ऑफ y1 डिवाइड बाई x माइनस ऑफ x1 इक्वल टू m होता है। और इधर m क्या है, m है y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1। बेसिकली m क्या है, बेसिकली m है डिफरेंस ऑफ y और डिफरेंस ऑफ x। मतलब दो पॉइंट का डिफरेंस, x का डिफरेंस और y का डिफरेंस का जो रेशियो है वही बेसिकली स्लोप है हमारे पास, यही है। तो इसको हमने y1 मतलब फर्स्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लिखा है, दूसरी पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता है। मतलब y माइनस ऑफ y2 x माइनस ऑफ x2 इक्वल टू y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1। तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला, टू पॉइंट के बीच में इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर आते हैं तीसरे फार्मूला के ऊपर, जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो कि अगर एक एक्सिस हो आपके पास, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सिस हो और एक लाइन हो आपके पास, और इक्वेशन और स्लोप है m, और y एक्सिस इंटरसेप्ट है c। वाई एक्सिस इंटरसेप्ट सी मतलब क्या है, मतलब वो पॉइंट कैसा होगा, वो पॉइंट 0 सी की तरह होगा। तो ये पॉइंट यहाँ यहाँ पर होगा 0 सी। तो बस ये इक्वेशन ऑफ भी कुछ ऐसा होगा। नो अभी निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा होगा। अभी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर स्लोप m हो तो इक्वेशन निकालो, y माइनस ऑफ y1 मतलब c, x माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई m। बस अब मल्टीप्लाई करो, y माइनस ऑफ c इक्वल टू m इंटू एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये है स्लोप और इंटरसेप्ट के बीच में इंटरसेप्ट के बीच में रिलेशन। हम इसको बॉक्स कर देते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नाउ एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया गया हो, लाइक सपोज 3x प्लस 5y इक्वल टू 1, तब आपको बताने के लिए कि बोला गया है कि y एक्सिस इंटरसेप्ट बताओ और स्लोप बताओ। तब आप क्या करोगे, तब आप 5y को इधर रखोगे और x को उधर ले जाओ, फिर 5 से डिवाइड कर दो बोथ साइड। 1/5 माइनस ऑफ 3/5 एक्स, मतलब माइनस 3/5 इंटू एक्स प्लस 1/5। तब इसको इस इक्वेशन से क्या करो, कंपेयर करो, एम एक्स प्लस सी। तो अब से सी क्या निकल गया, सी निकल गया 1/5, एम क्या निकल गया, एम निकल गया -3/5। बस ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन में एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन अभी आते हैं जनरल फॉर्म। एक जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म में कैसा होता है एक इक्वेशन ऑफ लाइन, बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का होता है जनरल इक्वेशन का फॉर्म। नो अभी आते हैं नॉर्मल फॉर्म के बारे में। नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या है, नॉर्मल फॉर्म
नॉर्मल फॉर्म का जो स्टेटमेंट है वो है कि कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम, अगर p डिस्टेंस है ओरिजिन, ओरिजिन टू लाइन, एंड थीटा है, थीटा एंगल है इनिशियल लाइन के साथ, इनिशियल लाइन के साथ, तो तो नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, देखते हैं। एक्सिस ड्रॉ कर लो। थोड़ा नीचे लाओ। नाउ स्ट्रेट लाइन बनाओ अभी। अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, नाउ उसने क्या क्या बोला है कि ओरिजिन से, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली p होगा। और इनिशियल लाइन और एक्स एक्स के साथ जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो फिर यह क्या होगा, ये फिर से थीटा हो जाएगा। नाउ अब ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, और ये क्या है, ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है, समथिंग 0, b टाइप का, 0, b टाइप का है। नाउ ये क्या है, b है। अब इस वाला ट्राइंगल में आप एक काम करो, इस वाला ट्राइंगल पे आप कॉस थीटा लगा दो। कॉस थीटा क्या है, अगर ये पी है, कॉस थीटा क्या है, बी बाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस पे बेस क्या है, देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, बेस है ये पी, और हाइपोटेनियस क्या है, इसका ए है। मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, पी बाई कॉस थीटा होगा। और इस वाला ट्राइंगल पे साइन थीटा यूज़ कर दो। साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है इधर पी परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, बी है, मतलब ये बी। तो अब पी इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी, बी इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी हो गया। ना अभी एक काम करो, ये बताने से पहले मैं आपको इसका इंटरसेप्ट का फॉर्म बता देता हूँ थोड़ा सा। इंटरसेप्ट का फॉर्म क्या होगा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली क्या है, अगर ये कोई नंबर लाइन है, अगर ये कोई नंबर लाइन है, और ये कोई पॉइंट ए कोमा ज़ीरो है, और ये कोई पॉइंट बी कोमा ज़ीरो है, तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी उसका इक्वेशन क्या होगा, ये दोनों पॉइंट से जो पास करेंगे उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बेसिकली क्या होगा, वाई माइनस ऑफ, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, वाई माइनस ऑफ बी, और क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ ज़ीरो। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं। और क्या होगा, पहले डिफरेंस ऑफ वाई और डिफरेंस ऑफ एक्स, मतलब ये स्लोप कुछ देरी पहले बताया था। तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ मतलब बी माइनस ऑफ, सॉरी ये 0, b था, 0, b था, तो डिफरेंस क्या होगा, 0 माइनस ऑफ, पहले डिफरेंस ऑफ वाई क्या होगा, बी माइनस ऑफ ज़ीरो होगा ऊपर में, और नीचे में एक्स का डिफरेंस क्या होगा, 0 माइनस ऑफ ए, मतलब ये क्या है, बी माइनस ऑफ ए, वाई माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई एक्स, मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ ए वाई प्लस ऑफ ए बी माइनस ऑफ ए एक्स। अब एक काम करो, इन दोनों को एक सेट लाओ, एक माइनस कर दो, माइनस ऑफ ए वाई प्लस ऑफ ए बी, ठीक है। तो प्लस ए वाई, इसको इधर लाओ, फिर प्लस माइनस कॉमन लो, माइनस ऑफ ए एक्स, इसको इस सेट लाया, क्या हो गया, ए बी हो गया। तो बस ये बी एक्स होगा,
और फिर से लिखो ये वाई माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई एक्स, बी बाई माइनस ऑफ ए क्या होगा, माइनस ऑफ ए वाई प्लस ऑफ ए बी इक्वल टू बी एक्स। ना इसको बी एक्स प्लस ऑफ ए वाई इक्वल टू ए बी रख दो। अब ए बी से पूरा डिवाइड कर दो, मतलब एक्स बाई ए हो जाएगा, वाई बाई बी हो जाएगा, इक्वल टू वन हो जाएगा। यही हमारे पास इंटरसेप्ट का इक्वेशन है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। तो अब बढ़ते हैं उस प्रूफ के ऊपर, नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। नाउ हमारे पास इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था, एक्स बाई ए प्लस ऑफ वाई बाई बी इक्वल टू वन। अब पुट कर दो, ए का वैल्यू हमारे पास है, बी का वैल्यू भी है, पुट करो। तो एक्स बाई क्या होगा, पी बाई कॉस थीटा, वाई बाई पी बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या है, वन है। मतलब कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा प्लस ऑफ वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या है, पी है, पी क्या है, और जिससे डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, इनिशियल लाइन के साथ एंगल। तो यही नॉर्मल फॉर्म है। हम आगे बढ़ो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए स्ट्रेट लाइन। अगर 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 ये कोई एक्सिस है और ये कोई स्ट्रेट लाइन है आपके पास, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी एक पॉइंट है, मानो सपोज ए और बी है, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का है, इक्वल टू जीरो टाइप का है, मतलब जनरल फॉर्म टाइप का है। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, डी इक्वल टू मॉड, क्या करो, ऊपर क्या करो, जो पॉइंट है वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करा दो। मतलब क्या, इस पॉइंट को ए बी ना पकड़ के एक्स वन वाई वन पकड़ लो, एक्स वन वाई वन पकड़ लो। नाउ पुट करो ए ऑफ एक्स वन बी ऑफ वाई वन प्लस ऑफ सी, और नीचे अंडर रूट एक्स का कोफिशियंट का स्क्वायर और वाई का कोफिशियंट का स्क्वायर। यही होगा इसका डिस्टेंस फार्मूला। इसको बॉक्स के अंदर ले लो। नो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा, बेसिकली एंगल बिटवीन टू लाइन की बात कर रहे हैं। मतलब अगर अगर ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है और ये कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई थीटा एंगल बन रहा है, और इसका इक्वेशन अगर y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन है, और इसका इक्वेशन y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू बेसिकली ऊपर होगा थीटा एम वन माइनस ऑफ एम टू डिवाइड बाई वन प्लस ऑफ एम वन इंटू एम टू। ये होगा इन दोनों के बीच में रिलेशन, मतलब थीटा। और थीटा मस्ट भी क्या होगा, एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल होगा। इसको बॉक्स के अंदर ले लो। कोलिनियरिटी को कंडीशन क्या है, कोलिनियरिटी कंडीशन, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये कोई पॉइंट बी है, तो इन तीनों पॉइंट का कोलिनियर मतलब एक लाइन में लाई करने का कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा स्लोप ऑफ एपी जो होगा, एपी वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ पीबी का। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, मेमोराइज कर लेना। तो देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है। लाइक सपोज आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है। अगर सपोज आपके पास इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का हो, मतलब इस टाइप का हो, तब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट का डिफरेंस ऊपर में और नीचे अंडर रूट में वन प्लस ऑफ एम स्क्वायर। देखो, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, तो इन दोनों लाइन को पहचानने का सही तरीका क्या है, इन दोनों को स्लोप ज़रूर क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाद में हम नोट में लिखा देंगे कि कंडीशन क्या है। तो अभी तक के लिए ये समझो कि स्लोप इक्वल है। और अगर अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन अगर एस इस टाइप का हो कि एक्स प्लस बी वाई
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ऊपर में तो सेम ही रहता है कांस्टेंट का डिफरेंस, और नीचे अंडर रूट में क्या आता है? अंडर रूट में क्या आता है? ये देखो, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर और बी का कोफिशिएंट का स्क्वायर। बॉक्स में ले लो। हाँ, इधर में भी कुछ सेम ही है, कॉन्स्ट एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर ही है। देखो ना, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एम है। इधर वाई का कोफिशिएंट क्या है? वन है। तो वन स्क्वायर और एम स्क्वायर सेम ही है, मतलब दोनों फार्मूला सेम ही है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। अगर दो लाइन कंडीशन ऑफ टू लाइंस पैरेलल, तो क्या होगा? लाइन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन टू। स्लोप ऑफ लाइन वन क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन टू होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। फिर दूसरा रिजल्ट क्या है? कंडीशन ऑफ टू लाइंस परपेंडिकुलर, मतलब स्लोप ऑफ लाइन वन मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ लाइन टू मस्ट भी क्या होगा? नेगेटिव वन होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। फिर आते हैं लोकस प्रॉब्लम। लोकस प्रॉब्लम में देखो क्या क्या करना पड़ता है। पहले स्टेप वन में क्या करता है? एज्यूम करना पड़ता है कोऑर्डिनेट वो एच और के टर्म में। फिर जो मैथ जो इक्वेशन है एच और के फॉर्म में, उसमें अगर कोई पैरामीटर या फिर दूसरा वेरिएबल उसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने के बाद फिर क्या करना पड़ता है? फिर एच और के में जो इक्वेशन मिलता है वो उसको एच की जगह में एक्स और वाई की जगह में के पुट कर दो। जो इक्वेशन होगा वही होगा क्या? लोकस। और लोकस क्या है? बेसिकली लोकस है पाथ है और कार्व है, मतलब एक पाथ और कार कुछ भी हो सकता है लोकस। नो, अगर इसको क्या है? इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है बेसिकली? अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। नो, ये वाला पार्ट क्या है? ए है। ये वाला पार्ट क्या है? माइनस है। अगर आपको कोई बोले इसमें डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ए है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू माइनस है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और इससे डिस्टेंस वाई एक्सिस का क्या है? ए पॉइंट है, और नीचे जाओगे तो माइनस होगा। सिमिलरली सिमिलरली अगर आपको बोला गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर ए है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स इक्वल टू है, मतलब वाई बोला गया है तो एक्स होगा और एक्स बोला गया है तो वाई होगा। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए।